किसी बच्चे को याद है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2? किसी बच्चे को याद है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2? जल्दी बताइए, क्या ऑप्शन टिक करेंगे? N2 का बॉन्ड ऑर्डर। वैसे ये ओरली याद होना चाहिए। सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तो वैसे भी याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना दिमाग क्यों लगाया? N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? जैसे O और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? आप जानते हैं H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जो चीजें पता है उसमें कंफ्यूज क्यों होना? बाकी तो सॉल्व करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। सब बच्चे क्लियर? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अब बताओ कौन बताएगा? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ClF3 SF4 BrF5। अरे लोन पेयर निकाल लो। ये बताओ ClF3 में कितने लोन पेयर? सबसे पहले H निकालोगे, 7 + 3/2, 5 लोन पेयर कितने आएंगे बताओ? 5 - 3 2। बताओ 2 लोन पेयर। दो ऑप्शंस में आ रहे हैं, बता सकते हैं SF4 में कितने लोन पेयर? 6 + 4/2, 5 लोन पेयर। 5 - 4 1। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आपको याद है ना, अगर H की वैल्यू 5 है तो क्या मतलब है? इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। अरे सब बच्चे बोलो, ये बात याद आ रही है? SF4 की वैल्यू 5 है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अरे बोलो, मेरी बात याद आ रही है? जल्दी बताइए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? Which of the following does not have triple bond between the atoms? इनमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है? सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बताइए किसका बॉन्ड ऑर्डर? अरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 7 + 8 कितना हो गया? 15। इसका बॉन्ड ऑर्डर 20 - 15/2, 5/2 2.5। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जो बच्चे गलती कर रहे हैं, ये हो गया 12 + 2 14। और आपको पता है 14 का बॉन्ड ऑर्डर 20 - 14/2।
रोहन बच्चे बात समझ में आ रही है? रोहन बच्चे बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? सब बच्चे ध्यान रखें, ऑनलाइन में कैमरे आपके कंपलसरी हो जाएंगे कि क्लास में आप सीरियसली पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है कम से कम वो तो कैमरा ऑन कर ही लो। जो पढ़ने वाले हिसाब से बैठ के पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? आइडेंटिकल शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये बता दो, I3 माइनस में कुछ याद आ रहा है? मैंने I3 माइनस का बताया था। H निकालना सिखाया था, 7 प्लस 2 प्लस 1 बाई 2, 5 लोन पेयर, 5 माइनस 2 3 लोन पेयर। शेप किसी बच्चे को याद आती हो? लीनियर। जल्दी बोलो, शेप याद आती है? लीनियर। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऐड हो जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऐड हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइनस हो जाता है। याद आ रहा है? और आपको पता है BeCl2 का 2 प्लस 2 बाई 2 Sp, और Sp की तो शेप ही लीनियर होती है। अरे बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? सारे बच्चे बोले कंसेप्ट क्लियर हुआ? दीदी जी बात समझ में आ गई? मानसी जी वेरी गुड, बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? लक्ष्य कुमार अब अच्छे लग रहे हो? ऐसे एक्टिव होके पढ़ा कर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ऐसी मुस्कुरा कर। अच्छा बताओ, यहां तक की बात क्लियर? अब बताओ, ये पॉइंट भी किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फॉर्मल चार्ज के ऊपर है, नॉट करेक्ट। फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये वाली बात सही है, नोट्स में लिखी हुई है। जितने कम कम चार्जेस होते हैं उतना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। जितने कम कम चार्जेस होते हैं उतना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, पहली वाली बात सही है। फॉर्मल चार्जेस इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। अच्छा एक चीज बताओ, सब बच्चे बताना, CO2 में जो फॉर्मल चार्ज आएगा, क्या वास्तव में इसके ऊपर इतने इतने चार्जेस होते हैं? फॉर्मल चार्ज के हिसाब से जो चार्ज निकल के आएगा, क्या वास्तव में उतने चार्ज होते हैं? क्या वो रियल चार्ज को बताता है या एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है? सब बच्चे समझ रहे हैं? तो यही वाली बात गलत लग रही है, नॉट करेक्ट। याद आ रहा है सब बच्चों को? चांदनी जी बात समझ में आ रही है? चांदनी जी आपने पूछा था मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। देखो आगे चलते हैं। EF3 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों है, बताओ? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने किसी का डायपोल मोमेंट 0 होने के लिए क्या बात बताई थी? जल्दी बताओ, डायपोल मोमेंट 0 कब होता है? एनी
बात याद आ रही है मेरी लैंग्वेज? एनी रेगुलर एंड, बोलो बोलो, एनी रेगुलर एंड, सारे बच्चे बोलो, मैं आपको बोलता हुआ देख रहा हूं। रेगुलर एंड, आगे का वर्ड बोलो, रेगुलर एंड सिमेट्रिकल डाइपोल मोमेंट, dipole moment of any regular and symmetrical shape is zero. Means molecule non-polar. अरे बोलो, मेरी बात याद आ रही है? सारे बच्चे बोलो, मेरी बात याद आ रही है? अगर कोई भी शेप रेगुलर और सिमेट्रिकल है, BF3 आप जानते हैं, रेगुलर भी है और सिमेट्रिकल भी है, तो बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, मोर करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी मैंने कुछ कुछ बताया था। इसमें दो पॉइंट बड़े क्लोज हैं। ये पूछ रहा है कि मोर कोवलेंट क्यों है। इसमें दो पॉइंट बड़े क्लोज पॉइंट है। आपको याद है ना, जो इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींचेगा, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, डी ब्लॉक वाले, CuCl आप देख पा रहे हैं, ये डी ब्लॉक वाला है। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उसमें उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है। आपको याद आएगा, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। क्या ये बात याद आ रही है? मोर पोलराइजिंग, मोर कोवलेंट। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? बताओ, कुछ शायद देखकर याद आ जाए, कुछ शायद देखकर याद आ जाए। बॉन्ड ऑर्डर O3 के अंदर OO के बीच बॉन्ड ऑर्डर, O3 में OO के बीच बॉन्ड ऑर्डर। लक्ष्य जी बताओ क्या होगा? O3 में नहीं कर पाओगे? नहीं, मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया था। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 + 1 divided by number of resonating structure। कुछ याद आ रहा है किसी बच्चे को? वेरी गुड। कल भी मैंने बताया था, स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखें। O3 में OO के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.5। सब बच्चों को बात क्लियर?
सब बच्चों को बात क्लियर? क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है? क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था? O3 का फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया था। क्या इसे बिना फॉर्मूले के बता सकते हो? बिना फॉर्मूले टच किए। मैंने बताया था O जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा, O जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, O जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो फॉर्मल चार्ज क्या क्या होंगे? क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है? मैंने फंडा बताया था। O जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा, O जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मल चार्ज +1 आएगा। और जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो -1 आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट पर +1 होना चाहिए, सेकंड पर 0 होना चाहिए, और थर्ड पर -1 होना चाहिए। अरे बात याद आ रही है? याद नहीं आ रही तो याद दिलाओ। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे बच्चे बताओ, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ कितने बॉन्ड वो आसानी से बना सकता है बिना इलेक्ट्रॉन दिए लिए? जल्दी बताओ। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्ड वो आसानी से बना सकता है। ना तो उसे इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत। तो समझ जाओ, ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज 0। अब ये बताओ, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 बॉन्ड कैसे बना सकता है? सारे बच्चे बताओ, वो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या 6 इलेक्ट्रॉन होते हुए 3 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। वो 3 बॉन्ड कब बनाएगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। मैंने यही तो कहा, जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर +1 चार्ज आएगा। जब भी वो 3 बॉन्ड बनाएगा उस पर +1 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन सिर्फ एक बॉन्ड बना के खुश कब हो सकता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? बात क्लियर है तो जरा बताना इसी बात पर। अगर बात क्लियर है तो जरा इसी बात पे बताओ। नाइट्रोजन के बारे में बताओ। नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा? और नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा? इस कंडीशन में, ए वाली कंडीशन में और बी कंडीशन में। कोई बता सकता है? बताओ। वेरी गुड। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है वो आसानी से। सोच के देखो, बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है वो आसानी से। तो नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड तो वो बिना इलेक्ट्रॉन दिए लिए बना सकता है। रोहन बोलो, बात समझ में आ रही है? और 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 5 उसके पास है, अगर वो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा।
ये मैंने आपको डायरेक्ट फंडे सिखाए थे। अरे यूज कर पा रहे हो तो बताओ। इससे आपको ना तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ी, ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी। हो गया तो बताओ, आगे चले। Number of electrons in the valence shell of the central atom of a molecule is 8. ऐसा कौन है जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? इसके तो देखो 6 और 6 12 हो गए, 3 + 3 6 हो गए, 2 + 2 4 हो गए, और 6 होते हैं इसके अपने 2 बॉन्ड बनेंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बताइए, बात समझ में आ रही है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। दिमाग लगाना। कौन बताएगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सब बच्चे ध्यान से देखो, कार्बन सबके पास कॉमन है? सबके पास कार्बन कॉमन है। बॉन्ड ऑर्डर तो सबका बराबर हो गया ना बेटा, सिंगल बॉन्ड है सबके पास। सबके पास सिंगल बॉन्ड है। अब आप जानते हो ली, कार्बन के साथ ऐसा कौन जुड़े? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बच्चा है ये? काजल जी, वेरी गुड। समझ गए, सबसे बड़ा कौन है? कार्बन। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा कौन है? कार्बन। कार्बन के साथ, चांदनी जी, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है, आपने बड़े के साथ छोटा जोड़ दिया तो डिस्टेंस बड़ी कहां से आएगी? अरे CnOF और H में सबसे बड़ा कौन है? कार्बन। अगर हम कार्बन के साथ कार्बन जोड़ेंगे तभी तो डिस्टेंस बड़ी आएगी। वो तो छोटा है ना बच्चे। चलो मान लो ये डिस्टेंस 50, ये 40, ये 30 और ये 20। अब बताओ, क्या आपस में जोड़ों की डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होगी? अब भी नहीं समझे? बच्चों ने हद कर रखी है। कुछ बच्चे अभी भी सी कह रहे हैं। अच्छा सी, अच्छा समझ गया, कार्बन कह रहे हो, मैं सोचा सी ऑप्शन कह रहे हो। 50 + 50। ओके ओके कमल जी। अरे बोलो, बात समझ में आ गई तो फिर आगे चले। सारे बच्चे बोलो यस या नो। सारे बच्चे बोले यस या नो। ठीक है, आपकी गर्दन हिलती भी दिखाई दे गई।
ज्यादा मत हिलाओ गर्दन, कभी नचका आ जाए। हिलाने की आदत खत्म हो गई ना अब। चलो कोई नहीं, देखो जरा, बताओ। बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, बता दूं। कई बार मुझसे वो आगे के टॉपिक, ये जो क्वेश्चन मैंने हटाया नहीं, ये एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 12th क्लास में आएगा, वहां पर कवर होगा कोऑर्डिनेशन में। बट आप बाकी से करके देखो। जल्दी बोलिए, बात क्लियर। आपको करेक्ट सेट बताना है, वेरी गुड, वेरी गुड। SF6 देखो जरा, और शेप देख रहे हैं ऑक्टेड्रल। भैया बी वाला अभी मैंने कराया नहीं है, इसलिए बी आंसर नहीं है। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, वो स्क्वायर प्लेनर होता है। बी वाला भी आगे जाके पढ़ोगे, स्क्वायर प्लेनर होता है। अरे सी वाले में तो कंफ्यूजन नहीं है, सी वाला तो क्लियर है। शिक्षा मलिक जी, सी वाला ऑप्शन क्लियर है। बता सकते हैं फॉर्मल चार्ज। मेरा जो फंडा वो काम करेगा, मेरा फंडा काम करेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? अरे बोलो। और जीरो वाला ऑप्शन कौन सा है? जल्दी बताओ, जीरो वाला ऑप्शन कौन सा है? समझ रहे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ठीक करते हैं? जरूरी नहीं कि पूरा पूरा सॉल्व किया जाए। जो बात कंफर्म है एक बार उससे भी चेक कर लिया करो। आधे ने कितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? अब बताइए, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, O2 के अंदर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ याद आ रहा है किसी को? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एनबी, एनबी। एनबी कितने आ रहे थे? 10 आ रहे थे, कितने आ रहे थे? अरे एनबी कितने आ रहे थे मुझे बता दो। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 थे। मुझे तो 10 याद आ रहे हैं। अभी तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर ही आया था। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पेयर कितने बनेंगे? अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कितने बनेंगे? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं?
सबको बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? नंबर ऑफ पेयर ऑन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ पेयर पूछ रहे हैं। एक तरह से वो आपसे एच की वैल्यू पूछ रहा है। नहीं, बताओ क्या चीज मैच हो रही है? NH3 का लोन पेयर पूछ रहा है क्या? आप देखो जरा, लैंग्वेज क्लियर नहीं है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कर दें? नंबर ऑफ लोन पेयर से करके देखो जरा। नंबर ऑफ लोन पेयर, NH3 के पास 1 लोन पेयर होता है। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं। HbF2 में 3 लोन पेयर होते हैं। CH4 में 0 लोन पेयर होते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर, अरे बच्चे बोलिए, बात क्लियर? अरे बताओ, कुछ फायदा भी हो रहा है क्वेश्चन करके? क्वेश्चन करके फायदा लग रहा है तो बताओ। जल्दी जल्दी बोलो, मैं देखना चाह रहा हूं कौन कौन बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। सबके रेस्पॉन्स चेक कर रहा हूं। जो बच्चा मुझे रेस्पॉन्स नहीं करता, फिर मैं उसको भी रेस्पॉन्स नहीं करता। ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। Which one of the following is a correct set? पहला ही ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है। H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? और शेप एंगुलर होती है। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर?
मैंने बताया था H2O को कैसे करते हैं, O के इलेक्ट्रॉन 6 + 2, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 आ रही है, तो आप देखो जरा, sp3, सारे बच्चों को बात क्लियर? सब बच्चे एक बात नोट कर लो, फ्रॉम मंडे